दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ग्रेविटी क्या होती है। अगर मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊं तो ग्रेविटी एक ऐसी कशिश का नाम है जो आपको खुद से जोड़े रखे या फिर बांधे रखे, ठीक जैसे ही हमारी ज़मीन ने हमें खुद से जोड़े रखा है। यानी जब आप ज़मीन पर चलते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ज़मीन की कशिश आपका दूसरा कदम अपनी तरफ खींच लेती है। यानी दोस्तों आपको लगता तो यूं होगा कि आप जमीन को अपनी तरफ समेट रहे हैं, जबकि असल में जमीन आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। अब इस बात को आप यूं समझे कि अगर आप कहीं 6 फीट की ऊंचाई से कोई एक कांच का गिलास फेंक देते हैं तो इस बेजान गिलास में कोई इतनी हिम्मत नहीं कि ये जमीन पर आकर गिर जाए, बल्कि जमीन में मौजूद ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ग्रेविटी क्या है। तो अब ये जानते हैं कि हर एक प्लैनेट में ग्रेविटी है। तो जवाब है जी हाँ, हर एक प्लैनेट में इसके साइज के लिहाज से कम और ज़्यादा ग्रेविटी मौजूद है। जैसे कि चांद में इसके साइज के लिहाज से ग्रेविटी कुछ कम है, इसलिए साइंसदान चांद पर चलने के बजाय उछलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चांद का साइज हमारी अर्थ की निस्बत बहुत छोटा है, इसलिए इसमें ग्रेविटी भी अर्थ की निस्बत कम है, जिस वजह से चांद हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाता। दोस्तों सबसे ज्यादा नायाब तो हमारी जमीन है, जिसको कुदरत ने इतनी ग्रेविटी दी है जितनी की हमें जरूरत है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी जमीन में मौजूद ये ग्रेविटी कहाँ तक फैली हुई है। तो ग्रेविटी की ये हुदूद हमारी जमीन से लेकर इसकी तमाम इर्द गिर्द की बाउंड्रीज तक मौजूद है। अब जरा ये जानिए कि इस ग्रेविटी का फायदा क्या है। जमीन की ये ग्रेविटी हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन साथ ही में ये हमारी जमीन की भी हिफाजत करती है। जैसे आप जानते होंगे कि स्पेस में मौजूद हजारों सितारे एक सेकंड में ही टूटते, बिखरते और नए बनते हैं, बल्कि कई स्टार्स तो एक दूसरे से टकरा कर तबाह भी हो जाते हैं। यूं अगर कोई स्टार हमारी जमीन से टकराना भी चाहे तो वो जल कर खाक हो जाता है या फिर टुकड़े टुकड़े, क्योंकि ये जमीन के इर्द गिर्द से गुजरने वाले इन सितारों को जमीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से इन सितारों की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और फिर ये जमीन की ओर इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि जमीन से टकराने से पहले ही ये तबाह हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। तो अगर जमीन में ये कशिश यानी ग्रेविटी मौजूद ना होती तो हमारी जमीन कब की जल के राख हो जाती। तो दोस्तों क्या आपने कभी ये भी सोचा कि अगर आप इस ग्रेविटी की हुदूद से यानी कि जमीन की बाउंड्री से ही बाहर निकल जाए तो क्या होगा। तो जो होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि खुला यानी कि स्पेस में ठहराव नहीं है। अगर आप यहाँ पानी भी फेंक दें तो वो भी आपको हजारों साल के बाद तक भी यहीं ठहरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्पेस में जमीन जैसी कोई ग्रेविटी ही नहीं जो इस पानी को खींच कर नीचे की ओर गिरा दे। अगर यही हादसा किसी इंसान के साथ हो जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों नासा के खुलाई इदारे स्पेस में जाते हुए पूरी सेफ्टी से स्पेस में उतरते हैं। अगर किसी बिना पर इन्हें स्पेस स्टेशन से बाहर आना भी पड़े तो भी इन्हें बड़ी सेफ्टी के साथ एक 26 मीटर लंबे वायर के साथ बांध कर स्पेस स्टेशन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये वायर टूट जाए तो दूसरा तरीका जो ये एस्ट्रोनॉट अपनाते हैं वो है इनके स्पेस सूट से जुड़े हुए सिफर का इस्तेमाल, जिसके जरिए एक एस्ट्रोनॉट मूव करके स्पेस स्टेशन तक आ सकता है। लेकिन चूंकि स्पेस यानी कि खुला बड़ा ही खौफनाक है, जैसे कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, 0% ऑक्सीजन, खून को जमा देने वाली ठंड, दूर दूर तक ना खत्म होने वाले काले काले साए और सितारों के टूटने की खौफनाक धमाकेदार आवाजें। ऐसे में अगर एक एस्ट्रोनॉट वायर टूटने के बाद स्पेस में डर या खौफ के मारे बेहोश हो जाए तो वो अपने स्पेस सूट से जुड़े बैग में मौजूद सिफर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में एस्ट्रोनॉट बेहोश होकर स्पेस में ही घूमता रहेगा। लेकिन फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें स्पेस स्टेशन में मौजूद एक दूसरा एस्ट्रोनॉट वायर के जरिए स्पेस में गुम होने वाले पहले एस्ट्रोनॉट को ढूंढ कर ले आएगा। लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ सुनने में ही आसान था, ऐसा कुछ भी करना तकरीबन नामुमकिन
यकीन है। स्पेस एक लामहदूद जगह है जहां किसी को भी ढूंढना आसान नहीं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर घूम भी गया तो अगर ये जमीन की हुदूद में है तो जमीन की ग्रेविटी से अपनी तरफ इतनी तेजी से खींचेगी कि ये जल कर राख हो जाएगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जमीन की ग्रेविटी अपने इर्द गिर्द मौजूद सितारों को भी इतनी स्पीड से खींचती है कि वो जल कर राख हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जमीन की ग्रेविटी किसी एस्ट्रोनॉट को भी खींचेगी तो इसका भी वही हाल होगा। और अगर मान लो स्पेस में गुम होने वाला ये एस्ट्रोनॉट जमीन की बाउंड्रीज में ही नहीं, यानी जमीन इसे अपनी तरफ नहीं खींच सकती, तो ये एस्ट्रोनॉट इस वक्त तक खुला में जिंदा रहेगा जब तक इसके स्पेस सूट बैग में मौजूद ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये जिंदा रहेगा और इसी स्पेस में घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा वैसे ही ये मर जाएगा और इस एस्ट्रोनॉट की लाश स्पेस में ही बर्फ जम जाएगी और ना जाने एस्ट्रोनॉट की ये लाश भी कहां की कहां गुम हो जाएगी या फिर सितारों के साथ मिलकर तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों देखा हमने ग्रेविटी की कितनी अहमियत है। तो शुक्र अदा करें कि जिस जमीन पर आप रहते हैं वहाँ ग्रेविटी मौजूद है। अगर नॉलेज की ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।